Hello, everybody. Good morning, good afternoon. Good morning, sir. Good afternoon. गुड मॉर्निंग। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसी जोश को बरकरार रखेंगे। ठीक है। और कैसी चल रही है आपकी हीलिंग्स? अभ्यास चल रहा है। ओके, वेरी नाइस। सर, ये इसकी जागृति के लिए 21 दिन लगातार करना पड़ेगा सर। यस यस, सुनिए। आप 21 डेज इसको डेली प्रैक्टिस करना है। थैंक यू। गुड आफ्टरनून, जय गुरुदेव। ओके, आ जाइए सभी लोग ऑन कैमराज। और है ना, अभी जैसे ठंड है तो थोड़ा सा गर्म पानी अपने साथ रखा कीजिए, है ना। सो इट्स बेटर फॉर यू। और अभी थोड़ा सा लाइक सेटअप वगैरह चेंज किया है। तो जहाँ से मैं सेशंस अपने लेता हूँ, क्लासेस वगैरह लेता हूँ। सो आई होप आज अच्छे से लाइटिंग आपको दिख रही होगी। तो उस पे भी काम चल रहा है। एंड अभी थोड़ा सा और चेंजेस है कुछ। लाइक मेरी जो ऑडियो वो और अच्छी तरीके से आप लोग तक पहुंचे, तो उसके लिए भी थोड़ा माइक वगैरह पे भी काम चल रहा है। सो डेफिनेटली आपको और भी ज़्यादा चीज़ें अच्छी दिखेगी 2026 में। जय श्री राम। कल हमने क्या किया था? 7 चक्रास, राइट? कैसा था? 7 चक्रास मेडिटेशन आप लोगों ने किया, उसके बाद आप अपने काम पे गए, अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने गए। हाउ डिड यू फील? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मोर चार्ज्ड, वाइब्रेशंस भी अच्छी फीलिंग दी। ओके, वाइब्रेशंस ने अच्छी फीलिंग दी। ग्रेट। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आ जाइए। 2 मिनट और वेट करते हैं क्योंकि थोड़ा सा लिंक का इशू हो गया था। तो आज थोड़ा वेट करना सही भी रहेगा सबके लिए, क्योंकि टाइम पे आ जाएंगे सब। मैम एक बार दोबारा से है ना, एक बार हम सब लिंक शेयर कर देते हैं सारे ग्रुप्स में। क्योंकि थोड़ा लिंक लेट स्टार्ट हुआ तो कुछ लोगों ने ज्वाइन करने की कोशिश की होगी और देन हटा दिया होगा लिंक को। सो जो रह गए तो वो भी आ जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं हम लोग। और सभी लोग पानी ले आइए अपने पास, क्योंकि आज हम जो हीलिंग करने वाले हैं उसके बाद जो पानी, जो वाटर आपके पास रहेगा वो भी चार्ज होगा, क्योंकि वाटर हैज मेमोरी। पानी के मॉलिक्यूल्स में मेमोरी होती है। वो आपकी सभी फीलिंग्स को, जो बातें आप कहते हो, उन सभी को स्टोर करता है। तभी तो हमारी बॉडी में जो हम कहते हैं वो इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। बिकॉज अपनी बॉडी 70% से ज्यादा वाटर कैरी करती है। तो जो भी हम बोलते हैं वो पानी सुन रहा होता है, उस हिसाब से वो वाइब्रेट करता है। तो वॉच योर माउथ। जो भी आप बोलते हो उसको देखो कि क्या मैं अपने लिए गलत बोल रहा हूँ, क्या किसी के लिए गलत बोल रहा हूँ, क्या इस बात को कह के मेरी फ्रीक्वेंसी लो हो रही है। इन चीजों को देखो। ठीक है। क्योंकि जो हम बोलते हैं वो होता है। ये कहावत कही गई थी, बचपन में हमने सुनी थी। बट अगर साइंटिफिक तरीके से हम देखें तो ये सच है। क्योंकि पानी के पास मेमोरी होती है, वो सारी चीजों को स्टोर करता है। और जो पानी आपके पास रहता है हीलिंग के वक्त, मेडिटेशन के वक्त, तो वो जब आप उसको पीते हो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाता है आपको। आपने देखा होगा कितने लोग मून वाटर पीते हैं। ठीक है। जब न्यू मून होता है या फिर फुल मून, शरद पूर्णिमा, यहाँ पे क्या करते हैं वो लोग? पानी को टेरेस पे रख देते हैं या फिर मून की रोशनी में रख देते हैं। ठीक है, फुल मून पे हम ऐसा करते हैं। न्यू मून पे नहीं करते क्योंकि रोशनी नहीं होती है। तो उससे क्या होता है? वाटर चार्ज होता है।
और आपको बेनिफिट्स देखने को मिलता है। 12 12 राजयोग, थैंक्स यूनिवर्स। अच्छा, 12 12 हो रही है क्या? यस, वेरी नाइस। 12 12 इज अ गुड नंबर। एंजेलिक नंबर्स होते हैं हमारे, 11 11 12 12। चलो, मैं भी जस्ट गर्म पानी लेके आता हूँ। वी विल स्टार्ट इन 1 मिनट। तब तक कोई ज्वाइन करने वाला है तो कर लेगा। तो आप लोग भी पानी लेके आइए फटाफट। ओके, स्टार्ट करें। सो आज की क्लास में हम 24 बॉडी पार्ट्स को हील करने वाले हैं। तो ये 24 बॉडी पार्ट्स है क्या सर? और कल हमने 7 चक्रास किया, अब 24 बॉडी पार्ट्स पे हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं। तो क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, और वो हमारे डिफरेंट एनर्जी सेंटर्स को चार्ज करने का काम करता है, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है। तो जैसे आपने 7 चक्रास पे ये जितनी भी एनर्जी है पहुंचाने का काम किया, हीलिंग देने का काम किया, वैसे ही आपको अपने बॉडी में कुछ एनर्जी सेंटर्स होते हैं, कुछ ऐसे स्पॉट होते हैं जहां पे अगर आप अच्छे से हीलिंग पहुंचाओ, रेकी एनर्जी को फ्लो करवाते हो, तो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखने को मिलता है। फिर चाहे अगर आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है, ठीक है, तो ये 24 बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं, आपकी पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं समहाउ। तो हम आज रेकी एनर्जी को इन 24 बॉडी पार्ट्स में फैलाएंगे। दिस इज कॉल्ड सेल्फ हीलिंग। कल भी हमने सेल्फ हीलिंग की, बट आज हम 24 बॉडी पार्ट्स की सेल्फ हीलिंग करेंगे। ठीक है। तो अब कैसे करना है, सबसे पहले हम रेकी एनर्जी को एक्टिवेट करेंगे अपने हाथों में, जैसे कि मैंने फर्स्ट सेशन में आप लोगों को बताया था। ठीक है। तो कैमरास ऑन कर लीजिए, सभी लोग आ जाइए, क्योंकि सभी को देखना इंपॉर्टेंट है आप लोग कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, अपने दोनों हाथों को जोड़ना है। इन्वोकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेकी एनर्जी को कॉल करेंगे। क्लोज योर आइज। एंड देखेंगे कि यूनिवर्स से एक वाइट कलर की लाइट आपके क्राउन चक्रा की ओर बढ़ रही है। ठीक है, नॉर्मल डीप ब्रेथ इन एंड खुद को रिलैक्स कीजिए। और जैसे जैसे वो लाइट आपकी तरफ बढ़ती चली जा रही है, मेरे साथ आपको कहना है, हे रेकी ऊर्जा, यूनिवर्स से मेरे क्राउन चक्रा के थ्रू मेरे हाथों में, मेरी हथेली में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। हम रेकी को हमेशा, कोई भी सिंबल आप बोलोगे, कोई भी प्रेयर आप बोलोगे, तो एंड हमेशा 3 बार बोल के आप करोगे। प्रोजेक्ट भी करोगे तो 3 बार आपको मिनिमम बोलना है। हमने क्या बोला कि हे रेकी ऊर्जा, यूनिवर्स से मेरे क्राउन चक्रा के थ्रू मेरे हाथों में, हथेलियों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। ओ रेकी एनर्जी, फ्लो फ्रॉम द यूनिवर्स थ्रू माय हैंड्स, माय क्राउन चक्रा, फ्लो, फ्लो, फ्लो। अब देखेंगे रेकी एनर्जी आपके हाथों में आ रही है, आपकी पाम्स में आ रही है। अपनी पाम्स को फील करेंगे उस एनर्जी से भरा हुआ। अब धीरे धीरे अपने हाथों को रब करना शुरू करेंगे। एंड नाउ ये बॉल बनाना शुरू करेंगे धीरे धीरे, कप शेप में हाथों को ले आएंगे। एंड स्लोली हम आगे पीछे, एकदम स्लो करना है। मैं देख पा रहा हूँ कुछ स्टूडेंट्स बहुत फास्ट कर रहे हैं। इसको फील करना है आपको, जल्दबाजी नहीं है किसी भी चीज की। और इस एनर्जी बॉल को बनते हुए देखेंगे।
उस गर्माहट को, सेंसेशन को फील करना है। इसको फील कीजिए। इस बॉल के साथ थोड़ा सा प्ले करेंगे, प्लेफुल होंगे। एंड धीरे धीरे रिलैक्स। रेकी एनर्जी आपके हाथों में अभी एक्टिवेटेड है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे 24 बॉडी पार्ट्स को, ठीक है। शांत करेंगे अपने दोनों पाम्स को, उसकी फिस्ट बनाएंगे एंड बोलेंगे 3 बार, रेकी ऊर्जा शांत हो, शांत हो, शांत हो। ओके, ग्रेट। सो अभी स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है, दिस इज 24 बॉडी पार्ट्स का एक पूरा चार्ट, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज ग्रुप में भी आपको ये पिक्चर मिल जाएगी। ओके, तो इन पॉइंट्स को हमें हील करना है। अब जो हीलिंग का ड्यूरेशन रहता है कि सर कितनी देर तक हमें एक पॉइंट पे अपने हाथों को रखना है, तो हमें कम से कम 3 मिनट एक पॉइंट पे रखना है, ठीक है। अब सर अगर 3 मिनट के हिसाब से अगर 24 बॉडी पार्ट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना टाइम आता है? मेरी मैथ थोड़ी सी खराब है, आप लोग बताओ। 24 × 3 कितना? 72 मिनट्स कुछ। एम आई राइट? फटाफट, सबकी मैथ खराब है क्या यहाँ पे? फटाफट आंसर दो। 72, ठीक है। आई वाज राइट। गुड गुड। तो अब सर 72 मिनट्स के लिए हमें बैठना पड़ेगा। यस, दिस इज राइट, आपको 72 मिनट्स के लिए बैठना पड़ता है, प्रोटोकॉल के हिसाब से, जो लीनियत चलती आ रही है उसके हिसाब से। बट ये डुएबल है, इसको और कम किया जा सकता है। कैसे? एक सिंपल वे है, आपको लेवल वाइज ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे आप लेवल 1 लेवल 2 को कंप्लीट करते हो, उसके बाद आपको अपर लेवल्स में कुछ सिंबल्स दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आप इस 3 मिनट को 1 मिनट तक लेके आ सकते हो। बट फॉर नाउ यू विल नॉट डू एनी शॉर्टकट, ठीक है। कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है, जितना टाइम दिया गया उतना टाइम उसको देना है। आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि इस टाइम को स्प्लिट कर सकते हो। जैसे 72 का हाफ क्या होता है? अगेन मेरी मैथ्स थोड़ी सी खराब है, आप आंसर कीजिए। 72 का हाफ क्या होता है? 36, ठीक है। हम्म तो 36 मिनट्स मॉर्निंग में एंड 36 मिनट्स आपको शाम को ये करना है, ठीक है। आज की क्लास में हम 3 मिनट नहीं करने वाले, क्योंकि क्लास 1 घंटा 12 मिनट के लिए खिंच जाएगी और ज्यादा। तो आज की क्लास में आपको एक आइडिया देने के लिए हम क्या करेंगे, हर बॉडी पार्ट पे 1 1 मिनट की हीलिंग करेंगे। अब सर हमें याद कैसे रहेगा? हमारी तो आंखें बंद रहेगी। हाउ विल वी रिमेम्बर कि हमें कौन से पार्ट पे रखना है, कितनी देर हो गई है? आई विल डू दैट। इतना काम मैं आपका आसान कर दूंगा। बीच बीच में जैसे ही 1 मिनट का रिमाइंडर हो जाएगा, आई विल रिमाइंड यू कि अब आपको दूसरे अपने जगह पे हाथ रखना है। एक चीज ध्यान रहे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने टेम्पल पे हाथ आपने रख रखा है, ठीक है, एंड आपको अपनी थर्ड आई पे आना है, तो आपको क्या करना है?
आपको एक हाथ पहले रखना है, देन दूसरा हाथ जाएगा। आपको डायरेक्ट दोनों हाथ नहीं उठाने से क्या होगा, एनर्जी भाग जाएगी। ठीक है, तो एक हाथ को पहले रखेंगे, देन दूसरे हाथ को मूव करेंगे। फिर अगर हार्ट पे जाना है, पहले एक हाथ देन दूसरा हाथ, एक साथ दोनों हाथों को नहीं उठाना। इतना क्लियर है एवरीबॉडी? कंफ्यूजन तो नहीं है कुछ? बोलो बोलो। नो कंफ्यूजन? गॉट इट? ग्रेट। ठीक है। हम्म। सो अब एक बार मैं आप सभी को सारे पार्ट्स का एक बार नॉलेज दे देता हूँ। अब 24 बॉडी पार्ट्स के साथ कुछ लोकल पार्ट्स भी आते हैं। अब सर लोकल पार्ट क्या होता है? ऐसा पार्ट जहां पे आपको डिस्कम्फर्ट है। मुझे बताना चैट में जितने भी लोग हैं, बॉडी में किस एरिया में डिस्कम्फर्ट ज्यादा रहता है। हो सकता है कि वो इस 24 बॉडी पार्ट्स में ना आए, तो आप उसको अलग से भी हील कर सकते हो। 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितना भी आपको लगे, आपको बस रेकी एनर्जी को वहां पे रखना है, अपने हाथों को प्लेस करना है। लोअर बैक, ठीक है, लोअर बैक इसमें इंक्लूडेड है, शोल्डर्स इंक्लूडेड है। ठीक है, इसको बनाया ऐसा गया है कि पूरा बॉडी को ये कवर कर लेता है। लेग, ठीक है, लेग्स को भी आप करोगे, नेक, आईज। हम्म। ठीक है, आईज आप इंक्लूड कर सकते हो। नाइस। ठीक है, अपने आंखों पे रेकी एनर्जी को रख सकते हो लाइक दिस। और हमेशा अपने हाथों को थोड़ा सा कर्व करके रखना है, लाइक बाउल शेप में रखना है। ठीक है, और फिंगर्स को खोलना नहीं है। जितना आप क्लोज करके रखोगे इजीली, कंफर्टेबल होके, उतना ज्यादा एनर्जी बनी रहेगी। ठीक है, जैसे जैसे आप अच्छे प्रैक्टिशनर बन जाते हो, उसमें परफेक्ट हो जाते हो, तो आप हाथ खोल भी लोगे तो इतनी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बट बिगिनर अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें क्लोज रखना है। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है हमारा आईज। यस, आईज इसमें इंक्लूडेड है, सॉरी। तो सबसे पहला पार्ट यहाँ पे आता है, तो 1 मिनट के लिए हम अपने हाथों को यहाँ पे रखेंगे। अभी करना नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूँ। देन आता है सेकेंड पॉइंट हमारा टेम्पल। ठीक है, देन थर्ड आता है हमारा ईयर, लाइक दिस। गांधी जी के 3 मंदिर बन गए। किसने नोटिस किया? गांधी जी के 3 मंदिर होते हैं ना ऐसे ही, बुरा ना देखूंगा, बुरा ना सुनूंगा। ठीक है, हाँ वही वाला, बुरा ना कहूंगा। बट उसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि मुंह बंद हो जाता है। यस। देन फोर्थ पॉइंट है हमारा थर्ड आई। तो थर्ड आई में हमारा इस पर्सन का राइट हैंड आगे है एंड लेफ्ट हैंड पीछे है, लाइक दिस। ठीक है, देन आता है हमारा, आई थिंक एक क्राउन चक्रा हो गया। इसमें क्या करना है आपको? क्राउन चक्रा के लिए पीछे दोनों हाथों को पीछे लेके जाना है। ठीक है, अपने बैक साइड में, हेड के बैक साइड में। देन उसके बाद आता है आपका थ्रोट चक्रा, एक यहाँ पे, एक पीछे। ठीक है, देन एक हाथ आता है हमारे यहाँ पे, एक हाथ आता है हमारा यहाँ पे। ये थाइमस, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, उसकी हीलिंग के लिए। ठीक है, जिनको भी थायराइड का इशू है, उनके लिए बेस्ट है ये। देन आते हैं हमारे लंग्स। वन हैंड हियर एंड सेकेंड वन इज हियर। ठीक है, देन आता है हमारा इसके बाद आता है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र पे आपको क्रॉस करके रखना है, लाइक दिस। वेट, लाइक दिस, क्रॉस करके रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, यानी पेट पे। ठीक है, आपको पेट पे रखना है अपना हाथ। देन उसके बाद आपका आता है लीवर। तो आप एक बार लेफ्ट साइड पे रखोगे अपने दोनों हाथ, और एक बार पेट के राइट साइड में रखोगे। गॉट इट यहां तक? देन स्वादिष्टान चक्र, यानी आपका सैक्रल चक्र, नाभि के पास। एक हाथ नाभि पे, एक हाथ जस्ट नीचे। देन आता है रूट चक्र, मूलाधार चक्र, यानी जेनिटल एरिया। तो जेनिटल एरिया पे अपने दोनों हाथों को रखना है। ठीक है, नाभि के एकदम नीचे। देन नेक्स्ट आते हैं हमारे नीज। तो एक हाथ हमारे नीज पे रखना, दोनों हाथ हमारे लेफ्ट एंड राइट नीज पे रखना है।
आप यहाँ पे एक और चीज ऐड कर सकते हो, वो है आपके थाइज। थाइज को भी रिलैक्सेशन की बहुत नीड होती है, तो आप अपने एक हाथ थाइज पे भी रख सकते हो। ठीक है। देन नीज आ गए हमारे। देन उसके बाद आ गए हमारे एंकल्स। ठीक है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, अपने पैरों को स्प्रेड करना है, और स्प्रेड करके आपके एंकल्स पे आपके दोनों हाथ प्लेस होने चाहिए। देन उसके बाद हमारी फीट सोल। ठीक है, आपकी सोल को हीलिंग देनी है। डन। ये हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक सभी को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, बहुत इजी है। तो आप अपनी बॉडी पार्ट्स का मैं नाम लेता चला जाऊंगा, वैसे वैसे आपको हाथों को प्लेस करना है, और फील करना है कि रेकी एनर्जी जो आपके अंदर एक्टिव थी वो फ्लो हो रही है। उस जगह में कोई भी नेगेटिविटी है उसको आप देख पाओगे, वो रिलीज हो जाएगी, रिलैक्सेशन का एहसास होगा। ठीक है। देन आते हैं हमारे शोल्डर्स। हाथों को पीछे की तरफ लाइक दिस। ये थोड़ा टफ हो सकता है, बट करना है। ठीक है। देन अगेन थायराइड, पीछे की तरफ से, यानी क्रॉस बनाना है हमें, लाइक दिस, ऐसे क्रॉस बनाना है आपको। ठीक है, अपने पीछे। देन आता है हमारा हार्ट चक्रा पीछे की साइड से, यानी हमारी बैक भी हो जाएगी और हार्ट चक्रा पे भी हीलिंग पहुंचेगी। तो वो कैसे करना है, एक हाथ पीछे नीचे वाले पिक्चर में देखो, और एक हाथ इधर से। अब जितने लोगों के लिए ये टफ, मुझे पता है ये थोड़ा सा योगा पोस्चर हो गया, ठीक है, वैसा टाइप्स हो गया, तो आपको क्या करना है, जिसका हाथ एक तो ऐसे पीछे ले जाना है और एक ऐसे पीछे ले जाना है। बट अगर नहीं जा पा रहा है तो आप सिंपल अपने आगे रख लो और फील करो कि पीछे तक हीलिंग जा रही है। इससे ज्यादा सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं हो सकता। ऑल राइट। देन आता है आपका अगेन सोलर चक्रा पीछे से, यानी आपकी लोअर बैक। तो दोनों हाथों को पीछे रखना है, बस सिंपल, जैसे आगे रखा था वैसे ही दोनों हाथों को पीछे प्लेस करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा किडनीज। तो किडनी पे क्या करना है, दोनों हाथों को ले जाना है एंड पीछे की साइड प्लेस कर देना है, कि जहां पे आपकी किडनी है एग्जैक्ट वहीं पीछे आपको दोनों हाथों को प्लेस करना है और हीलिंग को जाने देना है। नेक्स्ट आता है हमारा स्वादिष्टान चक्र, यानी सैक्रल चक्र, नाभि के पास। तो नाभि के जस्ट पीछे ही आपको हाथों को रखना है और हीलिंग को जाने देना है। देखना है कि पीछे से भी आपका चक्र हील हो रहा है, एक्टिव हो रहा है, और उसके आसपास की जगह भी। देन फाइनल आपका रूट चक्र, जो जेनिटल के पीछे, यानी आपके हिप एरिया पर आपको हाथों को प्लेस करना है, अपर हिप्स पे। ठीक है। गॉट इट? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज चैट में बताइए। क्लियर है एवरीबॉडी? थम्स अप, गिव मी अ थम्स अप। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नाउ वी विल स्टार्ट। ठीक है। अब हम लोग हीलिंग करने जा रहे हैं। सो अराउंड 24 मिनट्स की हीलिंग हमारी चलेगी। तो अब 24 मिनट्स तक पेशेंटली आपको हील करना है, एंड देन यू विल सी कितना ज्यादा रिलीफ आपको मिलता है। ऑल राइट, शुरू करें? ठीक है। क्लोज योर आईज। रेकी एनर्जी को इन्वोक करेंगे, दोबारा से बुलाएंगे, हाथ जोड़ेंगे। हे रेकी ऊर्जा, मेरे 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग के लिए, ये इंटेंशन डालेंगे जब भी रेकी को बुलाएंगे। इंटेंट होना चाहिए कि क्यों बुला रहे हो। ठीक है। बिना इंटेंट के फ्लो स्ट्रांग नहीं होता है। तो हे रेकी ऊर्जा, मेरी 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग के लिए मेरे हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। आंखें बंद करके प्रेयर बोलनी है, एंड स्टार्ट फीलिंग द एनर्जी फ्लो इनटू योर बॉडी, इनटू योर palms. Now start rubbing it. एंड नाउ फील द एनर्जी। एनर्जी की बॉल को क्रिएट करेंगे, आगे पीछे फ्लो को महसूस करेंगे, बॉल को फील करेंगे,
देखेंगे आपके दोनों हाथ चमक रहे हैं वाइट एनर्जी से, जैसे कि यू आर अ विजर्ड, मैजिशियन, जो कि कभी भी एनर्जी को बुला सकता है। ओके, एंड नाउ कंप्लीटली रिलैक्स, अपने हाथों को अपनी थाइस पे रख लेंगे। रेकी ऊर्जा एक्टिव हो चुकी है। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखेंगे। हाथ गिविंग करेंगे। डील करना शुरू करें। palms को अपनी मेडिटेशन भी उसकी फील करें कि रियली आपकी आंखों से फील करें। अब अपने दोनों हाथों को अपने टेम्पल एरिया पर रखेंगे, एनर्जी को जाने देंगे। धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने कानों पे लेके जाएंगे। रेकी एनर्जी को फ्लो करने देंगे अपने दोनों कानों में।
अब अपने दोनों हाथों को अपने थर्ड आई चक्रा पे, एक हाथ आगे और एक हाथ हेड के पीछे। रेकी एनर्जी को फ्लो करने दीजिए। अपनी थर्ड आई चक्रा को खुलने दीजिए। देखिए वो इंडिगो कलर बढ़ता चला जा रहा है। अब अपने दोनों हाथों को हेड पे लेके जाएं, क्राउन चक्रा। स्टेप नंबर 5। पॉइंट नंबर 6, थ्रोट चक्रा। एक हाथ गले के आगे और एक हाथ पीछे। जो भी कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ में नहीं आ पा रहा, जो कम्युनिकेशन आप चाहते हैं, वो रेकी एनर्जी आपके थ्रोट चक्रा के थ्रू आपको पहुंचा रही है। पॉइंट नंबर 7, आपका थायराइड ग्लैंड। रेकी एनर्जी को फ्लो करने दीजिए आपके थायराइड ग्लैंड पर। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ब्लॉकेजेस है, रेकी एनर्जी क्लियर करती चली जा रही है।
पॉइंट नंबर 8, हमारे लंग्स। दोनों फेफड़ों पे आपके दोनों हाथ, एक के बाद एक ही हाथ उठाएंगे, एक साथ नहीं उठाना है। एंड स्टार्ट गिविंग द एनर्जी, लेट द एनर्जी फ्लो इनटू योर लंग्स। जो भी कफ, रेस्पिरेटरी इश्यूज आपके लंग्स में है वो रिलीज हो रहे हैं। नाउ योर हार्ट चक्र, दोनों हाथों को सेंटर पे एक के ऊपर एक रखेंगे। नाउ सोलर चक्र, दोनों हाथ पेट पर, सेंटर में। पॉइंट नंबर 10। सोलर चक्र में कोई ब्लॉकेज है तो उसको रिलीज होता हुआ देखें। पेट के राइट साइड में दोनों हाथों को रखें जहां पे आपका लिवर है। पेट के लेफ्ट साइड में दोनों हाथों को रखें। इस प्रोसेस को करते हुए अगर आप डीप ट्रांस स्टेट में जा रहे हैं तो जाने दीजिए। मेडिटेटिव स्टेट में आ रहे हैं तो अपने आप को आने दीजिए। सैक्रल चक्र, नाभि पे
एक हाथ ऊपर, एक हाथ नीचे। पॉइंट नंबर 13। मूलाधार चक्र, जेनिटल एरिया पे अपने दोनों हाथों को नाभि से नीचे। पॉइंट नंबर 14। नीस पे दोनों हाथ लेके जाएंगे, अपने घुटनों पे। जितने भी लोगों के घुटनों में, जोड़ों में दर्द है, हीलिंग को पहुंचाएंगे उस जगह पे। नाउ एंकल्स को हीलिंग देंगे, अपने टखनों पे दोनों हाथों को रखेंगे। पॉइंट नंबर 16। पैरों को स्प्रेड भी कर सकते हैं, स्प्रेड करके दोनों हाथों को रख सकते हैं। नाउ अपनी सोल पे, पैरों के तलुओं पे दोनों हाथों को रखेंगे। नाउ शोल्डर्स।
जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपने ले रखी है उनके बोझ तले आपके शोल्डर्स हैं। आज उन्हें हीलिंग दीजिए। नाउ पीछे से क्रॉस करेंगे। थाइमस थायराइड ग्लैंड को पीछे से हीलिंग देंगे। अब हमारी अपर बैक शुरू हो चुकी है। जितनी देर कर पाए उतनी देर करना है। अगर पेन हो तो वहीं पे स्टॉप करना है। देन उसके बाद हार्ट चक्र को पीछे से एक हाथ पीछे लेके जाएंगे। बैक साइड से हाथ दूसरा। एंड नाउ स्टार्ट गिविंग हीलिंग ऑन योर हार्ट चक्र फ्रॉम बैक साइड। हाथ अगर टच ना हो तो भी एनर्जी को जाता हुआ महसूस करेंगे। सोलर चक्र पीछे से। दोनों हाथों को अपनी पीठ पे प्लेस करेंगे एंड हीलिंग देना शुरू करेंगे। लाइट से भरता हुआ देखिए अपने कमर को। हमारी कमर हमारे जीवन में सबसे ज्यादा सपोर्ट हमें दिखाती है। हमारी स्पाइन, इसे हील करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ योर किडनीज। पीछे से दोनों किडनीज पे अपने दोनों हाथों को प्लेस करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते चले जाएंगे। नाउ सोलर सैक्रल चक्र अपने दोनों हाथों को पीछे नाभि के जस्ट पीछे लेके जाएंगे। देखिए आप क्रिएटिव होते चले जा रहे हैं, प्रोडक्टिव होते चले जा रहे हैं।
नाउ फाइनल स्टेप, अपर हिप्स पे मूलाधार चक्र को पीछे से लेंगे। रूट चक्र को लय में एक एस्पेक्ट में स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को रब करेंगे स्लोली। रेकी ऊर्जा को धन्यवाद देंगे एंड स्लोली जब भी मन करे यूनिवर्स को धन्यवाद देते हुए इंटेंशन डालेंगे कि मेरी 100% 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग सक्सेसफुल हो चुकी है। इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे। एम आई ऑडिबल एवरीबॉडी? एंड सभी लोग चैट में एक बार लिखेंगे। बेसिकली इधर थोड़ा सा नेटवर्क इशू चल रहा है जिसकी वजह से, और इलेक्ट्रिसिटी कट भी हुआ है। सो जो नेटवर्क का इशू आ रहा था, बीच में वॉइस क्रैक हो रही थी, वो इसी की वजह से हो रही है। ओके, चैट में बताएंगे हाउ आर यू फील। ओके, अब किसी का कोई डाउट है तो प्लीज।
Hello everyone, am I audible right now? अब बताइएगा प्लीज, आई एम सो सॉरी। रिमोट एरिया का थोड़ा ऐसा ही इशू रहता है। यस यस यस, आई एम सो सॉरी। 2 मिनट के लिए थोड़ा सा लाइट चला गया था। आई होप हमने जो सेशन लिया था वो पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा आपको। जस्ट गिव मी ए सेकेंड, तब तक आप अपने डाउट्स भी लिख सकते हैं और हैंड रेज भी कर सकते हैं अगर किसी को कोई डाउट है तो। यस, हाउ वाज द सेशन? सभी फीलिंग रिलैक्स्ड? आई थिंक अब मैं विजिबल होऊंगा एवरीबॉडी। उफ, ये नेटवर्क बहुत परेशान करता है कभी भी। और ऐसे टाइम पे जाता है, पूरे दिन से लाइट नहीं गई है। कैन यू इमेजिन, इस टाइम पे जब एकदम हम इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं उस टाइम पे कट हुई है। सो यू कैन सी ब्लॉकेजेस तो है, ठीक है, जो यहाँ पे निकली है बहुत ही स्ट्रॉन्ग अमाउंट में, क्योंकि जैसे हमने सेशन फिनिश किया फाइनल पॉइंट पे हम लोग थे, उसी टाइम इलेक्ट्रिसिटी और नेटवर्क कट टोटली। ठीक है, यस, थैंक यू फॉर द कॉपरेशन। अब किसी का कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, अदरवाइज हम क्लास को एंड कर सकते हैं। अच्छा, आज हमारा रेकी लेवल 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को। हेतल जी अनम्यूट कीजिए। कंग्रेचुलेशन एवरीबॉडी। यस। सर जब हार्ट चक्रा को हील कर रही थी ना तो वहां पे बहुत भारी भारी या फिर पेन जैसा फील हो रहा था, वो एक ही चक्रा पे। वो क्योंकि वो ब्लॉक्ड है, वहां पे बहुत सारी इमोशंस, सप्रेस्ड इमोशंस हैं, ठीक है, काफी बातें हैं दबा रखी है, तो वो रिलीज हो रही है, तो थोड़ा अनकम्फी फील करवा के जाएगी। ओके। ठीक है, तो अच्छा हुआ ना, पता चल गया, आइडेंटिफाई किया आप लोगों ने। सबसे बड़ा जगह पे। क्या बात क्या है कि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, स्कैन कर पा रहे हो ऊपर से नीचे तक कि दिक्कत कहाँ है। राइट। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा हार्ट चक्र को अलग से भी हीलिंग देनी है, ठीक है, एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स डेली बेसिस पे, सुबह शाम आप इसको कर सकते हो। तो उसका जो बीज मंत्र है उससे भी कर सकते हैं हीलिंग या फिर रेकी से? बिल्कुल कर सकते हो। ओके। ठीक है, ठीक। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। निकी जी म्यूट कीजिए। आपका नाम निकिता? नमस्कार। नहीं सर, निरुपमा है। अच्छा, इसमें निरुपमा नहीं। जी, ओके ओके, सो सॉरी। यस। सर मुझे ये पूछना था कि सर जब जैसे अपन ने हीलिंग स्टार्ट की तो बहुत तेज वाइब्रेशन थे हैंड में, लेकिन बीच में आते आते ऐसा लगा जैसे कि वाइब्रेशन फील नहीं हो रहा था हैंड में। मतलब वो गोल गोल जो एक फीलिंग आती है ना, नमनेस और ऐसा आ रही जा रही, वो नहीं हो रहा था। तो फिर ऐसे दिमाग में आ गया कि अभी शायद वो नहीं है, और फिर वो फीलिंग जो एकदम अच्छी वाली आ रही थी वो कम हो गई। ऐसा क्यों हुआ सर? वो रहती है सर कि बीच बीच में कॉन्शियस अपन माइंड को क्या करता है? चार्ज। कॉन्शियस माइंड को हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है कि बस हमें 100% ऐसी फीलिंग आए, तभी हम मानेंगे कि हमारी हीलिंग हो चुकी है। हम्म। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। जब भी आपके पास एनर्जी आती है, इनिशियली हो सकता है कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सेंसेशन हो, बट धीरे धीरे वो सटल लेवल पे थोड़ी सी स्टेबलाइज होती है, रिलैक्स होती है, देन आप कहीं भी उसको ले जाओ, हो सकता है कि आपको ज्यादा सेंसेशन ना हो, तो उसमें इतना सोचना नहीं है। ठीक है, एनर्जी ने वर्क किया अपना, डेफिनेटली आप इतने 24 मिनट्स बैठे, अपनी बॉडी को आपने टाइम दिया, रेकी एनर्जी के साथ अपने टाइम स्पेंड किया, सो वो समहाउ इट विल वर्क, इट हैज सर वर्क। एक बात और यस। सर एक बात और पूछनी थी कि मेरे को हील पेन नहीं, एंकल में पेन बहुत ज्यादा रहता है, फ्लैट फुट है। तो सर उसके लिए चार्जिंग करके, जैसे आपने उनको अभी सजेस्ट किया हार्ट के लिए, तो मुझे अलग से अपने वहां पर एंकल वाली एरिया में करना उसको चाहिए? थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना है, जैसे आप 24 बॉडी पार्ट्स कर रहे हो, 2-3 मिनट दे रहे हो, तो उस जगह को थोड़ा 5 मिनट 7 मिनट दे दीजिए। ठीक है, ओके अलग सर। से भी जाके अपील कर सकते हो, रेकी एनर्जी को कॉल करना है कि मेरे एंकल की हीलिंग के लिए प्लीज यहाँ पे प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। देन आपको अपने दोनों हाथों को चार्ज करना है, रब करना है, एनर्जी की बॉल को क्रिएट करना है, देन यू विल प्लेस योर बोथ पाम्स ऑन एंकल।
गॉट इट? तो बहुत रिलैक्स तो बहुत फील हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आज बहुत अच्छी वाली नींद आने वाली है, थोड़ा रिलैक्स, हाँ, बॉडी को बहुत अच्छा फील ये हो रहा ये है। चीज बिल्कुल है, बिल्कुल। अभी जब भी हम ऐसी हीलिंग करते हैं ना, 24 बॉडी पार्ट स्पेशली, लोग एकदम मस्त डीप स्लीप होते हैं। उस दिन अगले दिन आके बोलते हैं सर बहुत बढ़िया नींद आई है। इनफैक्ट रेकी के 7 दिन इतने पावरफुल और इतने रिलैक्सिंग होते हैं ना कि सर पता नहीं क्या हुआ, क्या जादू हुआ, बहुत अच्छी नींद आई है। इट्स वेरी नाइस। थैंक यू सर, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सर। तो अभी 7 दिन ये जो ट्रेलर है वो आपको इतना इम्पैक्ट कर रहा है, तो पूरी जो पिक्चर आप लोगों के लिए प्लान है वो कितना इम्पैक्ट करेगी, ठीक है? Yes. एकता जी, बाकी परिणीता जी, हर्षदा जी पे भी मैं आ रहा हूँ। सर मैंने आज का ही अटेंड किया आपका, पर बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये जो 24 पार्ट की जो हीलिंग वो हमेशा करनी है कि केवल ये 21 डेज ही करनी है? 21 डेज तक रेगुलर करिए। अच्छा। और जैसे शुगर के लिए मुझे क्या करना चाहिए? शुगर के लिए आपको अपनी दिक्कत कहाँ पे होती है? किडनीज पे दिक्कत होती है एक तो। मणि मणिपुर चक्र मतलब उस पे करनी आपके है? जो लोअर चक्रास है ना उन पे वर्क कीजिए, हाँ। अच्छा ठीक है। ठीक है? आपको थैंक बेनिफिट। यू। एक रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, हाँ। इन दो पे तो करना ही करना है। अच्छा। और शुगर होता कब है ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन ओवर हम्म। थिंकिंग करते हैं, तो धीरे धीरे थ्रू आउट द टाइम आपकी शुगर, बीपी ये सब बनना शुरू हो जाती है। तो स्ट्रेस के लिए मुझे क्या करना है? एक्चुअल में माइंड। दवाई से हुई है शुगर। अच्छा, आपको दवाई से हुई है? मेडिसिन से हुई है, कोरोना के टाइम पे मेडिसिन दी, उससे परमानेंट शुगर हो गई। हाँ, तो आप अपने लोअर चक्रास पे वर्क करो एकता जी, अच्छा। ठीक है? और अगर किसी को स्ट्रेस की वजह से शुगर वगैरह की प्रॉब्लम हुई है, तो अपने माइंड पे, यानी आपकी थर्ड आई को हम्म। हम्म। स्पेसिफिकली हीलिंग की जरूरत होती है। तो अच्छा। लोअर चक्रास पे तो करना ही करना है। बिल्कुल, थैंक यू सर। वेलकम। परिणीता जी, म्यूट कीजिए। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। आर्ट ऑफ लिविंग के हम भी स्टूडेंट हैं। वेरी नाइस। मैंने जस्ट एक एडवांस कोर्स किया है, ज्यादा नहीं किया है, लेकिन बेसिक कोर्स रेगुलरली करते रहते हैं और घर पे भी प्रैक्टिस में रहते हैं। मेरे वेरी दो नाइस तीन क्वेश्चन है। जी। पहला क्या था कि 2020 से मैंने, जब कोविड था उस टाइम से मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था। तो हम्म स्टार्टिंग 2 to 3 इयर्स तो बड़ा अच्छा था, लेकिन लास्ट 2 इयर्स से क्या है ना, मैंने कल भी एक क्वेश्चन डाला था कि मुझे कोई अब वो वाले फील या सेंसेशन जो थी भी बहुत काम करने लगी थी। मुझे इंट्यूशंस होने लगे थे बहुत अच्छे से। बट एक दो बार मैंने शेयर किया, उसके बाद से मेरा सब बंद हो गया। तो कल एक्चुअली मेरा ये भी एक ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ पे सब लोग जिनको भी जो ऐसी फीलिंग हो रही है, इनसाइड फीलिंग, उसको अगर ज्यादा शेयर ना करें तो वो उनके लिए बेटर है। ये मेरा एक सजेशन है, बाकी तो आप ज्यादा जान रहे हैं। दूसरा चीज क्या कि मैंने अपनी सिस्टर को भी आपका क्लास ज्वाइन कराया, तो उन्होंने कल मेडिटेशन किया था 7 चक्रा, उसके बाद उनके पीठ में बहुत भयानक दर्द उठा था मेडिटेशन करते समय, जबकि वो रेगुलरली साधना करते हैं, क्योंकि वो दीक्षा ली हुई हैं, तो वो डेली करीब आधा पौन घंटा उनकी साधना होती है। उसके बाद भी उनका लोअर बैक में बता रही थी, कही थी बहुत पेन हो रहा था। आज वो नहीं ज्वाइन कर पाई क्योंकि उनको अयोध्या निकलना था, तो वो आज और कल 2 दिन नहीं करेंगे। मैं उनको वीडियो शेयर करूंगी आपका यूट्यूब का, तो वो करके अब फिर परसों 24 से वो फिर ज्वाइन करेगी क्लास को। तो वो क्यों हुआ, क्या ब्लॉकेज होने की वजह से हुआ या क्या रीजन था, मैं ये आप हमेशा बता एक सकेंगे? एग्जांपल देता हूँ। हमेशा एक एग्जांपल मेरा ये रहता है कि जब भी आप किसी ऐसी जगह को क्लीन करते हो जो कि बहुत सालों से अनटच्ड है, वहां पे एनर्जीज भी भर चुकी है, नेगेटिव एनर्जीज, पॉजिटिव जो भी है, ठीक है? और कोई जगह बंद रहेगी तो ऑब्वियसली वहां पे नेगेटिव एनर्जी ज्यादा रहेगी। ऐसे एनर्जी जो कि जंग लग चुकी है उनको, और उस रूम में पूरा डस्ट हो जाएगा, पूरी गंदगी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, उसको जैसे ही खोलेंगे, ओपन करेंगे, उसको साफ करने की कोशिश करेंगे, तो बहुत परेशानी होगी। पहले वो धूल सामने आएगी, वो हमें परेशान करेगी, हम उसको साफ करेंगे तो पहले वो गंदगी बाहर आएगी, देन हमें रिलीफ मिलना स्टार्ट होगा। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी को इतना पेन हुआ है टेम्पररी बेसिस पे, ये होता है, ठीक है? जहां पे अगर अच्छा सर। हो सकता है, क्योंकि बैक हमारी क्या होती है, हो सकता है कि वो अभी अपनी परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हो, या फिर कुछ ऐसी चीजें उनके ऊपर हो, या फिर कुछ ऐसा रोल वो प्ले कर रही हो जहाँ पे उनको सपोर्ट की जरूरत है। बट हमारी स्पाइन, हमारी बैक सबसे बड़ा साइकोसोमैटिकली ये रोल प्ले करती है कि हमारी जो बैक है वो सपोर्ट देती है हमें, ठीक है? तो जब हम बहुत ज्यादा एक्सेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेते हैं, चीजों के तले दब जाते हैं, तो फिर हमारी लोअर बैक में वो सारे इश्यूज होने लगते हैं, स्पाइन में दर्द होने अब लगता है। एक
एक चीज मैं और शेयर कर रही, मैं एक्चुअली रेकी ग्रैंड मास्टर लेवल कर चुकी हूँ। ओके। तो लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों मैंने शॉर्ट्स में आपका देखा था, मुझे एक कनेक्शन फील हुआ तो मैंने ज्वाइन कर लिया। और दो वेरी तीन लोग और शेयर किया था, जिसमें से खाली मेरी सिस्टर ने ज्वाइन किया, मेरे बेटे का क्योंकि प्लेसमेंट ईयर चल रहा है। तो उसने हम्म। बोला कि मम्मी अभी इतना टाइम नहीं है, आप मेरे को बाद में देना, तो मैं कर लूंगा ज्वाइन। तो सिखाने को मैं भी सिखा सकती, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर। तो मैं क्लासेस भी लेती हूँ, बट मुझे अच्छा लगा आपके साथ ज्वाइन करके। मैंने सोचा एक बार देखना चाहिए, चाहे 7 डेज ही करूँ, आगे भले ना करूँ, लेकिन मुझे एक बार करना चाहिए। तो बहुत टाइम से मुझे लग रहा था कि एक बार कोई ऐसा जो कि टच कर जाए। मैंने 3-4 पॉडकास्ट देखे, बहुत दिन तक सोचते रहे करें नहीं करें, लेकिन फाइनली आपका किया। एंड आई एम फीलिंग गुड अबाउट दिस। और अच्छा कर रहे हैं सब, ऐसे ही करते रहिए, लोगों को सिखाते रहिए। एक चीज और कि अगर मैं आपसे पर्सनली कनेक्ट कांटेक्ट करना चाहूँ तो कैसे हो सकता है? क्या व्हाट्सएप पे हो पाएगा? टीम से आप लोग आप बात कर सकते हो, टीम के नंबर यहाँ पे होंगे। तो जो भी आपके अच्छा, डाउट्स है, आपके क्वेश्चन है, जो भी आप मुझसे शेयर करना चाहते हो, डेफिनेटली वो टीम मुझे फॉरवर्ड करेगी। और अगर तो आप जो या जिस पे लिंक आता है, जिस व्हाट्सएप पे, वो टीम का ग्रुप है? यस, यस, टीम का है व्हाट्सएप? यस। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जय थैंक यू गुरुदेव। सो मच। हर्षदा जी। तो मेरा पहला सवाल ये है कि ये हीलिंग करते वक्त पैरों में चप्पल पहन सकते हैं या कुछ या जमीन पे ही पैर रखने? पहन सकते हो, क्योंकि एनर्जी इससे बनी रहेगी। ठीक है, कुछ नीचे मैट वगैरह के ऊपर आप बैठ सकते हो, कि कुछ ना कुछ रखना है आपको। इनफैक्ट आप जब हीलिंग्स करोगे दूसरों की आने वाले टाइम पे, तब भी आपको एक चाहिएगा, आपको या तो स्लीपर आपको रखनी है या फिर कुछ मैट पे आप कर सकते हो। ठीक है, बट आपको नेकेड सोल से कभी भी हीलिंग नहीं करनी है, खुद की और दूसरों की। फिर वो क्या, जो एनर्जी आप भर रहे हो वो ग्राउंडिंग में चली जा रही है। ठीक है, तो ये अच्छा डाउट है, काफी लोगों को होगा। और एक सवाल है कि आपने जब बोला था कि सेक्रल नहीं, अपना थर्ड थर्ड आई पे वो कलर दिखना, इंडिगो कलर दिखना चाहिए। ये तो मुझे उस वक्त तो वहां पे दिखा, पर हम्म। मैंने अलग दूसरे चक्र पे वहाँ, मतलब जैसे कि अपना थ्रोट चक्र है, वहां पे मैंने सोचा कि मैं ब्लू कलर देखूं, पर मुझे वो नहीं दिखा, उल्टा मुझे अलग ही कलर दिखा। तो उसका मतलब क्या हुआ? कई बार क्या होता है कि जिस चीज को हम ज्यादा चेज करते हैं वो ज्यादा दूर भागती है, और जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं वो होती ही नहीं है। ठीक है, तो वही चीज हुई आपके साथ। आपके कॉन्शियस माइंड ने बोला कि नहीं, नहीं देख सकते तुम। बट जब मैंने बोला तो वो आपको गाइडेड फील हुआ, वो आपको इनडायरेक्ट सजेशन मिली और वो आपको दिखा। ओके। तो ये माइंड के सजेशंस होते हैं, उसके रिसीव करने की पावर होती है। तो वो हो सकता है कि किसी दूसरे के थ्रू सुन ले, बट खुद जब हम बोलते हैं तो वो नहीं मानते। दैट्स व्हाई वी गो फॉर थेरेपीज फॉर हीलिंग्स, क्योंकि कोई दूसरा पर्सन हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, बट जब खुद की बात आती है तो हम खुद को हील करना जरूरी नहीं समझ पाते कई बार। ठीक है, ठीक आई होप आपका डाउट सॉल्व हुआ होगा यहाँ से। है, थैंक यू। वेलकम। मीना जी। जय गुरुदेव। तू काय विचारायला आला होता? यस मीना जी। हाँ, अ, मेरा क्वेश्चन ये था, मुझे आज ही ये लिंक मिली है और हम्म। आज तो पहले लेवल पूरी हो गई है, तो मुझे पहले लेवल का ये पूरा करना है, आप तो वो कैसे करना? आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पे हो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। नहीं, मुझे ये ग्रुप में जो लिंक आई है वो व्हाट्सएप ग्रुप कौन सा है ये हाँ, है? नीचे लिंक टीम ने आया? नंबर नंबर डाला होगा, आपको दिख रहा होगा चैट में, आप जाके देखिए मीना जी। उस नंबर पे आप कनेक्ट कर लीजिए, वो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो जो भी लिंक्स आते हैं, फ्यूचर में क्लासेस होती है आगे लेवल्स की, तो वो आपको सारा जो भी है वो वहाँ मिल जाएगा। मैं तो नंबर। जो मिस हुआ है वो हाँ, कैसे उसकी भी वापस? रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो डायरेक्टली आप अगर अपना नाम नंबर बता देंगे तो वो टीम आपको शेयर कर देगी आपके किए व्हाट्सएप लिंक पे। ओ, नीचे देखिए नंबर होगा 8130283244। हाँ है। इनको नोट कर लीजिए प्लीज। ओके। यस। और वो अगर अब ये लाइव नहीं हुआ पहला, यानी पहले लेवल 1 मेरे लाइव नहीं हुई है, तो मैं हम्म। वो व्हाट्सएप के यूट्यूब जाके के कर सकते इससे हो, मैं कर रिकॉर्डिंग पे कर सकती हूँ? सकते हो। यस, 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 बिल्कुल कर सकते हो। अट्यूनमेंट के दिन बट आप प्रेजेंट रहिएगा और सारी क्लासेस को उससे पहले कवर कर लीजिएगा।
तो वो कब है वो अटेंडेंस? अटेनमेंट आपका डे 6 पे है, यानी आज हमारा डे 3 है, आज के 2 दिन बाद। ओके, ठीक है। तो लेवल 1 का है, रेके लेवल 1 या लेवल 2 का है? ये दोनों लेवल्स के हैं, ओ, ठीक। ठीक है, दोनों तो लेवल्स की एक कितने साथ बजे अटेंडेंस। रहेगा वो? कितने बजे रहेगा? ये सेम टाइम 12। ठीक, ठीक। थैंक यू। वेलकम। ओके, और किसी का कोई डाउट, कुछ शेयर करना है? ओके, नो डाउट्स। चले फिर, कल से हमारा लेवल 2 शुरू होने वाला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये आपको बतानी थी। एंड कल से हमारे सिंबल्स भी शुरू हो जाएंगे। सो कल की अगेन इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, आपको सिंबल्स के बारे में जानने को मिलेगा, हाउ टू यूज सिंबल्स, ठीक है। रेकी लेवल 2 में 3 हमारे सिंबल्स है मेजर, कैसे उनको यूज करना है, कैसे एक्टिवेट करना है, क्या प्रोसेस होता है, किस किस काम में हम यूज कर सकते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स को, वो हम जानेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे आप अब यहाँ से उस दुनिया में जाने वाले हो जहां से आप दूसरों की हीलिंग भी स्टार्ट करोगे, ठीक है। बट उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको आप फॉलो करोगे, देन यू विल गो टू नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तो बाकी चीजें कल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12 बजे हमारी क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं कल, चले। ओके, टेक केयर एवरीबॉडी, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन एट 12। टेक केयर, बाय। हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।